फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लेस क्लास में स्वागत है। आज के लेक्चर में आप कक्षा 10 गणित अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। इस वीडियो लेक्चर में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे कि किस प्रकार से हम इनको हल कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया बहुविकल्पीय प्रश्न है, उसके बाद अति लघुत्तरीय प्रश्न है, फिर लघुत्तरीय प्रश्न जो होता है बहुत कम यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपसे 6 नंबर के क्वेश्चंस यूपी बोर्ड के एग्जामिनेशन में त्रिकोणमिति के परिचय से पूछे जाते हैं और वो सिद्ध करने के लिए दिया जाता है। तो इस वीडियो लेक्चर में आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे कि वो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस क्या हैं जिनको यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, देखेंगे आपके सामने पहला है, यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर 1 है, सिद्ध कीजिए कि कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1/tan ए प्लस कॉट ए होता है। इस बात को सिद्ध करना है, ठीक है। जब भी किसी बात को सिद्ध करने के लिए आए तो आप देखेंगे जो बीच में बराबर लगा होता है उसके बाएं हाथ की ओर, यानी बाएं हाथ की ओर देखेंगे तो उसे कहा जाता है बायां पक्ष, और दाएं हाथ की ओर जो होता है उसे हम दायां पक्ष कहते हैं। यानी इसको हम कहते हैं LHS और इसको हम कहते हैं RHS। तो हम किसी एक पक्ष को लेंगे, चाहे LHS को लेंगे या RHS को। LHS को लेकर RHS ले आएँ तब भी सिद्ध हो गया, या RHS को लेकर LHS ले आएँ तब भी सिद्ध हो गया, ठीक है। यदि ऐसा करने पर नहीं सरल होता है, नहीं सिद्ध होता है, तो दूसरा तरीका क्या है, LHS को सरल कीजिए, जो वैल्यू आए उसको वहीं पर छोड़ दीजिए, फिर RHS को सरल कीजिए, जो वैल्यू आए उन दोनों का कंपैरिजन कीजिए। यदि दोनों का वैल्यू बराबर है तो दिया गया कथन सत्य है। इस तरह से इसको सिद्ध किया जा सकता है। यानी LHS को लेकर RHS ले आएंगे तब भी सिद्ध हो गया, RHS को लेकर LHS ले आएंगे तब भी सिद्ध हो गया, और यदि ऐसा करने से नहीं होता है तो LHS को सरल करेंगे, फिर RHS को सरल करेंगे, दोनों के वैल्यू को अंत में मिलाएंगे। यदि दोनों का वैल्यू बराबर है तो आपका कथन सिद्ध हो चुका है, ठीक। अब हम इसको सिद्ध करेंगे तो इसमें कौन सा पक्ष लेंगे, LHS पक्ष लेंगे। तो यहाँ हल डाल देंगे और हल डालने के बाद लिख देंगे LHS। LHS को आप हिंदी में लिखना चाहें तो लिख दीजिए बायां पक्ष, बायां पक्ष, ठीक है। क्या लिख देंगे, बायां पक्ष। अब बायां पक्ष आपका क्या है, बायां पक्ष है आपका कोसेक ये माइनस साइन ये इंटू सेक ये माइनस कॉस ये आपका बायां पक्ष है, ठीक है। इसको सरल करके हमें इतना लाना है, तो बहुत इजी है। इनको सरल किया जाए तो देखेंगे क्या होगा। यहाँ लिख देंगे कोसेक ये माइनस, इसको हम बदल सकते हैं तो इसके स्थान पर लिख सकते हैं 1/कोसेक ए, ठीक है। ये फॉर्मूला है, साइन ये इक्वल टू 1/कोसेक ए, ठीक। इसी प्रकार से इसमें देखेंगे, यहाँ सेक ये रहने देंगे, माइनस इसको बदल लेंगे, एक कॉस इक्वल टू होता है 1/सेक ये, ठीक है। इस तरह से इनको चेंज कर लेंगे, ठीक। चेंज करने के बाद अब इनको गुणा कर लिया जाए, यानी हर को बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ये -1/कोसेक ये बटे हो जाएगा कोसेक ये, ठीक है। जिसका हर ना लिखा उसका हर एक होता है, हर को बराबर करेंगे तो इसमें गुणा हो जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर ये -1/कोसेक ये हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ये -1/सेक ये, ठीक। इतनी बात हो गई। अब आगे देखिएगा, देखेंगे डियर फ्रेंड्स, इनके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ये -1 और सेक स्क्वायर -1। तो यहाँ पर देखेंगे ये फार्मूला होता है, क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर ये बराबर होता है सेक स्क्वायर ये के स्थान पे आप थीटा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस एक को उधर ले जाएंगे तो tan स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर ये -1, सेक स्क्वायर ये -1। तो यहाँ देखिए सेक स्क्वायर माइनस ये यहाँ पर लिखा है तो इसके स्थान पे हम tan स्क्वायर ये लिख सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरा देखिए 1 + कॉट स्क्वायर ये बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ये, आप थीटा लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। एक को उधर ले जाएंगे तो कॉट स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा
कोसेक स्क्वायर ये माइनस 1। तो कॉट उसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ये। तो यहाँ लिख देंगे कॉट स्क्वायर ये बटे ये हो जाएगा कोसेक ये। इसको देखिए ये क्या हो जाएगा, इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं टैन स्क्वायर ये, टैन स्क्वायर ये बटे सेक ये। ठीक है, इतना हो गया। इस फार्मूले की मदद से हमने यहाँ पर वैल्यू को रख दिया। आगे समझिएगा, ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, तो हम गुणा कर लें तो क्या बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ये बन जाएगा कॉट ये इंटू टैन ये का होल स्क्वायर और बटे आपका हो जाएगा कोसेक ये इंटू सेक ये। ठीक, इसको थोड़ा और बदलते हैं, देखिएगा। इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉट ये के स्थान पे लिख सकते हैं 1/tan ये और इंटू आपका tan ये है और इसका होल स्क्वायर है, बटे कर देंगे। इसको भी बदल लिया जाए, कोसेक ये बराबर हम लिख सकते हैं 1/sin ये इंटू इसके स्थान पे लिख सकते हैं 1/cos ये। ठीक है, ये फार्मूला है। tan से tan कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो अब ऊपर क्या बचा, 1। ध्यान से देखेंगे ऊपर 1 बचा है। अब इस बात को यहाँ पर देखिएगा, ऊपर क्या बचा हुआ है 1। तो यहाँ पर देखेंगे क्या हुआ, ऊपर बचा 1 यानी 1 का वर्ग हो जाएगा और बटे नीचे क्या होगा 1 बटा हो जाएगा साइन ये इंटू कॉस ये। ठीक है, आगे समझिए, 1 का वर्ग 1 ही होगा और इस 1 के स्थान पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ये प्लस कॉस स्क्वायर ये फार्मूला होता है। साइन स्क्वायर ये प्लस कॉस स्क्वायर ये बराबर 1। तो 1 के स्थान पे ये लिख देंगे और नीचे है साइन ये इंटू कॉस ये। आगे समझिएगा, इसको हम तोड़ेंगे, 1 ऊपर रहेगा ही, नीचे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ये बटे साइन ये इंटू कॉस ये प्लस कॉस स्क्वायर ये बटे साइन ये इंटू कॉस ये। ठीक है, आगे समझिएगा, 1 बटे इस साइन से इसका स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा और इस कॉस से इसका स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, यानी यहाँ क्या बचेगा साइन ये बटे कॉस ये और यहाँ बचेगा कॉस ये बटे साइन ये। अब ये फार्मूला होता है, 1 लिख देंगे और नीचे देखिएगा साइन ये बटे कॉस ये बराबर होता है टैन ये और प्लस कॉस ये बटे साइन ये बराबर होता है कॉट ये। तो ये कॉट ये लिख देंगे और इसको मैच कीजिए, देखिए क्या दोनों सेम हैं। तो आप देखेंगे LHS का वैल्यू यानी बाएं पक्ष का वैल्यू RHS के वैल्यू के बराबर आ चुका है, यानी ये आपका आ गया है दायां पक्ष। यानी आप यहाँ नीचे लिख देंगे अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष और ये हो चुका है सिद्ध। तो लिख देंगे प्रूव्ड या इति सिद्धम। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चंस आपसे 6 नंबर में पूछे जा सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चनों को आप कैसे सरल करेंगे। तो इसका एक ही उपाय है कि आपको फार्मूला याद होना चाहिए, फिर इसको आप 1 बार 2 बार प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आसानी से इसको आप सरल कर पाएंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 2 है। सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। इस बार को सिद्ध करना है और ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, ये कई बार पूछा गया है कि इसको सिद्ध करने के लिए आपके यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में दिया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से सरल करने का तरीका है, या आप LHS लीजिए या RHS लीजिए। LHS ले रहे हैं तो RHS आना चाहिए, RHS ले रहे हैं तो LHS आना चाहिए, और ये दोनों करने पर नहीं आ रहा है तो दोनों को हल करके दोनों के वैल्यू को मैच करेंगे, ये दोनों को वैल्यू इक्वल है तो आप सिद्ध कर चुके हैं, यानी सिद्ध हो चुका है। तो हम यहाँ पर लेंगे LHS, तो हल डाल के लिख देंगे बायां पक्ष
हिंदी में कहते हैं LHS को बायां पक्ष, तो यहाँ लिख देंगे बायां पक्ष। बायां पक्ष क्या लिखा है, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस होता है कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, इसको देखेंगे तो ए प्लस बी लिखा है, इसको भी देखेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है। दोनों को ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर खोलेंगे तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। 2ab मतलब 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, और प्लस इसको किया जाए तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस सेक स्क्वायर थीटा और प्लस 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। ये होगा जब इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर खोला जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिएगा, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखिएगा यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ देखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इनको एक साथ कर लेंगे। ठीक, प्लस यहाँ देखिए लिखा है कोसेक स्क्वायर थीटा और प्लस यहाँ लिखा है सेक स्क्वायर थीटा, इनको एक साथ कर ले रहे हैं। और इनमें देखेंगे प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा के स्थान पर लिख सकते हैं 1 साइन थीटा, क्योंकि ये फॉर्मूला है। ठीक, अब प्लस लगा है, प्लस यहाँ लिख देंगे 2 और यहाँ कॉस थीटा इंटू सेक थीटा है, सेक थीटा के स्थान पर लिख सकते हैं 1 कॉस थीटा। अब इसको सरल करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो 1 रख देंगे, प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और प्लस इस साइन थीटा से इस साइन थीटा को काट देंगे तो 2 बचेगा, और प्लस कॉस थीटा से कॉस थीटा काट देंगे तो 2 बचेगा। ठीक है, अब क्या कीजिए, 1 और 1 2, 2 1 3, 3 2 5 2 7, यहाँ लिख देंगे 7, प्लस टेन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैच कीजिए, देखिए 7 है, प्लस है, प्लस टेन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, यानी आपका क्या आ गया, दायां पक्ष आ गया। ये दायां पक्ष है। यहाँ अतः लिख सकते हैं, अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ये सिद्ध हो चुका है। अब यहाँ पर लिख दीजिए प्रूव्ड, या आप लिख सकते हैं इति सिद्धम। हिंदी में लिखना चाहें तो इति सिद्धम और इंग्लिश में लिखना चाहें तो प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरह से डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में आपने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के 2 क्वेश्चंस को देखा कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, और ये क्वेश्चंस आपको सिद्ध करने के लिए दिए जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो लेक्चर से आपको कोई सीख मिली होगी, कोई जानकारी मिली हो तो लाइक करें। चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो लेक्चर इतना ही, धन्यवाद।